बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we are going to start exercise 1.3 which is about indices. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि indices और index होता क्या है. ठीक है, so index is a power of any number generally written as a raised to power b. ठीक है, जैसे हम previous exercise के अंदर कुछ टर्म्स देख रहे थे, लाइक हम लिखते थे 4.1 into 10 raised to power minus 5. So here minus 5 is power of 10 and this minus 5 is index. ठीक है, so अगर किसी भी नंबर की कोई पावर लिखी हुई है, उस वो जो पावर होती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल a raised to power b, here b is the index. ठीक है, हमारे पास इंडेक्स क्या होता है? पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं. जनरली रिटन एज, जो नॉर्मली हम इंडेक्स को लिखते किस तरीके से हैं, a. अगर हमने a का इंडेक्स b बनाना है, सो a के ऊपर हम छोटा सा एक b लिख देंगे. सो b इज द इंडेक्स ऑफ a. वी हैव 2 स्क्वायर, सो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास इंडेक्स है 2 का. 4 raised to power 14, so 14 is the index of 4. हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं. a raised to power b, a is multiplied by itself b times. ठीक है, हम ये चीज देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3 क्यूब. ठीक है, अब हम काफी दफा इस चीज को देख चुके हैं कि ये जो 3 क्यूब है इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पावर होगी या जो इंडेक्स होगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है या जो बेस है, इस नीचे वाले नंबर को हम बेस कहते हैं और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, सो जो हमारे पास बेस है, बेस को हमने मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, जितना हमारे पास इंडेक्स है. लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 4 raised to 4 स्क्वायर. ठीक है, सो ये जो मेरे पास 4 स्क्वायर है, इस 4 स्क्वायर को मैं लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, जो मेरे पास बेस थी उसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी हैव इंडेक्स हियर 2. तो इंडेक्स का ये काम होता है कि जो भी इंडेक्स नंबर होता है हमारे पास, इंडेक्स कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई इंटीजर होगा या कोई नंबर होगा, सो जो भी नंबर होगा इंडेक्स, हमने उतनी टाइम्स जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3. जैसे अभी मैंने आपको 3 क्यूब और यहाँ पर जैसे मैंने 3 क्यूब और 4 स्क्वायर की एग्जांपल्स दी. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, 3 स्क्वायर, 9 raised to power 5 एंड हम इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं. नेक्स्ट, इंडिसेस आर इंटीजर्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. इंडिसेस हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर जब हम साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास कुछ पावर्स नेगेटिव भी थी और कुछ पावर्स पॉजिटिव भी थी. ठीक है, सो ये हमारे पास जो इंडेक्स होता है ये कोई भी एक इंटीजर होता है और इंटीजर फिर हमें पता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, सो here we have examples: 3 square, 4 raised to power minus 3, 5 raised to power n, x raised to power 4 and 8 raised to power minus 4. ठीक है, सो ये सब हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं. अच्छा, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर ये पावर हमारे पास नेगेटिव होती है, अगर इंडेक्स हमारे पास नेगेटिव होता है तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं. लाइक वी हैव 4 raised to power minus 3, तो इस 4 raised to power minus 3 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, then we have 8 raised to power minus 4 and this becomes 1 divided by 8 raised to power 4. ये जो 4 like इंडेक्स में minus 4 था, जब हम इसका इस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी. इन जनरल इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको लिखेंगे 3 raised to power minus n is equals to 1 over 3 raised to power n. और ये जो n है ये कंडीशन सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी जब n हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर दो मैथमेटिकल कन्वेंशंस हैं. द फर्स्ट वन इज इफ a and n are positive integers then the first one we have is a raised to power 0 is equals to 1. ठीक है, एक्सरसाइज भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि जहां पर भी किसी नंबर की पावर 0 होगी उस नंबर को हमेशा हम 1 के इक्वल लिखेंगे. ठीक है, here we have a as a general number, but अगर हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर भी होगा, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 2 raised to power 0, so this is equals to 1. 3 raised to power 0 is equals to 1. ठीक है, सो कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा. एंड सेकंड वन इज a raised to power minus n is equals to 1 over a raised to power n. Okay, so now we are going to start exercise 1.3 and the question 1 is write each number as a fraction.
हमारे पास जो भी नंबर यहाँ पर गिवन है उनको हमने फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में भी ये चीज बताई थी कि जब पावर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगी, उसको डिनोमिनेटर में लेकर आने से वो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। सो फॉर 4 रेज टू पावर -1 वी हैव 1/4, ठीक है। जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो ये जो पावर -1 है, दिस बिकम्स +1। नेक्स्ट वी हैव 2 रेज टू पावर -3, एंड फॉर दिस जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दिस बिकम्स 1/2 रेज टू पावर 3 और 1/2 क्यूब, एंड व्हेन वी सॉल्व 2 क्यूब इट गिव्स 8, सो दिस बिकम्स 1/8। Next, for 9 raised to power -2, we write it as 1/9 square. And for 9 square, we have 81. This becomes 1/81. Same question number D, E, and F as it is इसी pattern के ऊपर solve होंगे. Next, we have question number 2. Here are 5 numbers: 2 raised to power -4, 3 raised to power -3, 4 raised to power -2, 5 raised to power -1, and 6 raised to power 0. लिस्ट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास ये कुछ नंबर्स गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हमने इनको एक ऑर्डर के अंदर लिखना है, और ऑर्डर हमने क्या बनाना है कि स्मॉलेस्ट वन नंबर जो है वो सबसे पहले आए, देन उसके बाद हमारे पास जो उससे बड़ा है, और फिर इस तरीके से हमने इसका पूरा एक ऑर्डर बनाना है, ठीक है। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लाइक 2 रेज टू पावर -4, इसको हम लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर 4। और जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा कि अगर पावर नेगेटिव होगी, उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर लेकर आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 रेज टू पावर -4 से, दिस गिव्स 0.0625। फॉर 3 रेज टू पावर -3 हमारे पास इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 0.037। Then we have 4 raised to power -2, 5 raised to power -1, and 6 raised to power 0 is equals to 1, ठीक है। जैसे भी हमने थ्योरी में देखा था कि जो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ से हमारे पास जो भी नंबर आ रहे हैं उनको हम अरेंज कर लेते हैं अपने ऑर्डर के मुताबिक। सो द स्मॉलेस्ट वन इज 3 raised to power -3, which is 0.037. Then we have 2 raised to power -4 and 4 raised to power -2 equal, which is 0.0625, ठीक है। सो इन दोनों को हम नेक्स्ट लिख लेंगे। Then we have 5 raised to power -1, which is 0.2, and last one is 6 raised to power 0, which is equals to 1. Now for question number 3, the question is write these numbers as power of 2. अब जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हमने उन सबको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज 1/2। अच्छा, अब जैसे हमने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि अगर पावर नेगेटिव होगी, उसको रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी का जब हम ऑपोजिट करेंगे, लाइक अगर पावर हमारे पास नेगेटिव डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब हम उसका अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, सो इस वजह से हम इसको 2 को लाइक 2 का 1/2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर -1, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा सॉल्व भी करवा देती हूँ। लाइक अगर मेरे पास 2 रेज टू पावर -1 था, और मैंने जब इसको इसकी पावर को, ये जो -1 है, इसको जब मैंने पॉजिटिव करना था, तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने 1 के साथ डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब पावर नेगेटिव है और हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो हम इसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, लाइक अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1.2, ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर +1 है, अगर मैंने इसको नेगेटिव लिखना है तो मैं सिंपली इसको लिख लूंगी 2 रेज टू पावर -1, ठीक है। सो ये चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज की और इसको हमने लिख लिया 2 रेज टू पावर -1। नेक्स्ट वी हैव 1/4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एंड अगेन हम वही रूल यूज करेंगे कि 2 की स्क्वायर, 2 स्क्वायर जो है वो नीचे पॉजिटिव है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे दिस बिकम्स 2 रेज टू पावर -2। नेक्स्ट वी हैव 64। 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। देन वी हैव 1/64, एंड अगेन 64 को हमने लिख लिया 2 रेज टू पावर 6, एंड बिकॉज ये हमारे पास 1/2 रेज टू पावर 6 था, तो जब हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस बिकम्स 2 रेज टू पावर -6। देन वी हैव 1 को जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। सो इफ वी हैव 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए हम लेट कर लेते हैं कि 2 है, सो अगर 2 रेज टू पावर 0 है तो मैं इसको 1 लिख सकती हूँ, और अगर 1 है तो मैं इसको 2 रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको यूज करना है। देन वी हैव 8 रेज टू पावर -1। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और जब हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, so this becomes 2 raised to power -3,